गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत सब्जेक्ट में। आज हम क्लास 8 संस्कृत का पहला चैप्टर सुवचनानी पढ़ेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे सुवचनानी का मतलब। सुवचनानी का मतलब होता है सुधन वचन, अर्थात अच्छी बातें। सुवचनानी मतलब होता है अच्छी बातें या सुंदर वचन। सुंदर वचन, जो वचन साधुओं के द्वारा बोला जाता है, सज्जनों के द्वारा बोला जाता है, उसको सुंदर वचन या सुवचनानी कहते हैं। ऐसे हम इस चैप्टर में 5 सुवचन के बारे में जानेंगे। तो आइए पहला सुवचन स्टार्ट करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका ही अनुवाद देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे अर्थात सभी, भवन्तु मतलब हो, सुखिना मतलब सुखी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे मतलब सभी, संतु मतलब होता है हो, निरामया मतलब होता है रोग रहित। रोग रहित, सभी रोग रहित हों। तीसरे लाइन में सर्वे मतलब सभी, भद्राणी का मतलब होता है कल्याण, पश्यन्तु का मतलब होता है देखूं। देखूं, सभी का कल्याण होते देखूं। माँ मतलब होता है मत। कश्चित मतलब होता है कोई भी। दुख भाग का मतलब होता है दुख के भागी। दुख के भागी। भवेत का मतलब होता है हो, अर्थात इस संसार में कोई भी दुख के भागी ना हो। एक बार फिर से सुनना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि इस संसार में सभी व्यक्ति को मैं सुखी देखूं, सभी व्यक्ति इस संसार में सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी व्यक्ति रोग रहित हों, किसी को भी रोग दोष ना सताए, सभी अपने जीवन में स्वस्थ रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इस संसार में सभी व्यक्ति का कल्याण हो। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति अपना जीवन सफल रूप से स्वच्छ होकर के जिए। माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्, संसार में रहने वाले किसी भी प्राणी को किसी भी तरह का कोई भी दुख ना हो, वह किसी भी दुख का भागी ना बने। उसके बाद आइए देखते हैं अन्वय। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे निरामया सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुर्भाग मा भवेत्। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे जना सुखिनः भवन्तु, सर्वे निरामया सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कल्याणम अहं पश्यन्तु, कश्चित् दुर्भागं मा भवेत्। कश्चित् दुर्भाग मा भवेत्, अर्थात सभी व्यक्ति सुखी हों, सभी रोग रहित हों, सभी का कल्याण होते हुए देखूं और किसी भी व्यक्ति को कभी भी दुख ना हो। सर्वे में सप्तमी एक वचन है। सुखिनः भवन्तु भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। निरामया रोग रहित, सन्तु अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुख भाग मा भवेत्। अब भावार्थ देखते हैं। अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुखयुक्ता रोगरहिता च भवन्तु।
इस संसार में सभी व्यक्ति सुख से युक्त और रोग से रहित हों। सर्वेषां कल्याणं भवन्तु, सभी का कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो। कः अपि दुखी न भवन्तु, कः कोई भी, अपि मतलब भी, अपि का मतलब होता है भी, कोई भी, दुखी न भवतु, ना मतलब नहीं, इस संसार में कोई भी दुखी ना हो। दूसरे श्लोक में देखते हैं, इस श्लोक में अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। इस श्लोक में 3 प्रकार के लोगों की महिमा का वर्णन किया गया है। 3 प्रकार के लोग कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है उत्तम, दूसरा होता है मध्यम और तीसरा होता है निम्न। निम्न को नीच व्यक्ति बोला जाता है और मध्यम पुरुष होता है जो इससे कुछ अच्छा होता है, और उत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति को बोला गया है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। तो यहाँ तीनों व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, इस श्लोक में बताया गया है कि जो अधम व्यक्ति होते हैं, भावार्थ देखना, संसारे त्रिविधा जना भवन्ति, संसारे सप्तमी एकवचन, त्रिविधा जना बहुवचन, भवन्ति भू धातु लट लकार बहुवचन। संसारे का मतलब होता है संसार में, त्रिविधा 3 प्रकार के, जना लोग, भवन्ति होते हैं। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एतेषु ये अधमा जना, एतेषु इनमें से, ये जो अधमा निम्न जना व्यक्ति संति होते हैं, ते वे सर्वदा हमेशा एन केन प्रकारेण जैसे तैसे भी धनम एवं धन ही प्राप्त करना इच्छन्ति चाहते हैं। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। इनमें से ये जो अधम व्यक्ति होते हैं वे हमेशा जैसे तैसे भी धन ही प्राप्त करना चाहते हैं। ये पहले प्रकार का व्यक्ति का वर्णन हो गया। अब मध्यम श्रेणी का जो व्यक्ति होता है उसको देखना। तो मध्यम श्रेणी का, मध्यम श्रेण्याम अर्थात जो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति, जना व्यक्ति जो होता है, धनेन अर्थात धन के साथ, सम्मानम अर्थात सम्मान, अपि मतलब भी, इच्छन्ति मतलब चाहता है। जो निम्न व्यक्ति यहाँ होता है, निम्न व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि सिर्फ उसको धन ही चाहिए, धनम एवं इच्छन्ति। लेकिन जो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को धन के साथ साथ सम्मान भी चाहिए होता है। परम, लेकिन यहाँ तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि परम श्रेष्ठम जना, जो श्रेष्ठम जना अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात उत्तम पुरुष जो होता है, केवलम सम्मानम वाच्छन्ति, वाच्छन्ति का मतलब होता है चाहना, इच्छा। तो उस व्यक्ति को केवल सम्मान ही चाहिए, यतः क्योंकि तेषाम कृते अर्थात उनके लिए, तेषाम कृते मतलब उनके लिए, सम्मानम एवं सम्मान ही महत्वपूर्णम भवति, उनके लिए सम्मान ही संसार में महत्वपूर्ण होता है। धनस्य कोऽपि मूल्यम नास्ति, धनस्य को अपि मूल्यम न भवति, धनस्य मतलब धन का, को अपि मतलब कोई भी, मूल्यम मतलब कीमत, न भवति मतलब नहीं होता है। धनस्य को अपि मूल्यम न भवति, धन का कोई भी कीमत नहीं होता है। ये हो गया इसका भावार्थ। अब यहाँ से देखना, अधमा धनम इच्छन्ति, अधम व्यक्ति अर्थात नीच व्यक्ति, धनम इच्छन्ति, कह इच्छन्ति, धनम इच्छन्ति, अधमा धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा, और धन और मान किसको चाहिए?
तो मध्यम पुरुष को चाहिए। धन और मान मध्यम पुरुष को चाहिए। उत्तमा मानमिच्छन्ति, लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको मानमिच्छन्ति अर्थात सिर्फ मान ही चाहिए, क्योंकि मानो ही महताम धनम। महताम का मतलब होता है श्रेष्ठ या सबसे बड़ा। मान ही सबसे बड़ा धन होता है। अन्वय देखना। अधमा धनम इच्छन्ति, मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति, उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानः ही महताम धनम भवति। समझ में आ गया होगा। यहाँ एक बार फिर से देखना। अधमा धनम इच्छन्ति, नीच व्यक्ति धन चाहते हैं। धनम मानम च, मध्यमा चा मतलब होता है और मध्यम श्रेणी का जो व्यक्ति होता है उसको धन और मान चाहिए। उत्तमा मानमिच्छन्ति, लेकिन जो उत्तम अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है वह मानमिच्छन्ति अर्थात मान चाहिए, क्योंकि मानो ही महताम धनम, क्योंकि मान ही सबसे बड़ा धन होता है। महताम का मतलब होता है बड़ा, सबसे बड़ा धन होता है। इस तरीके से आपको अन्वय भी पढ़ना है। अन्वय परीक्षा में पूछा जाता है। अन्वय यहाँ दिया है। अधमा धनम इच्छन्ति, मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति, उत्तमा मानम इच्छन्ति, मानः ही महताम धनम। परीक्षा में पूछेगा, ये पूरा लाइन देगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होता है, इसको ध्यान में रखना है और फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। उसके बाद भावार्थ भी पूछता है। भावार्थ में आपको ध्यान रखना है कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ संसारे त्रिविधा जना भवन्ति, यदिषु ये अधमा जना सन्ति, ते सर्वदा येन केन प्रकारेण धनम एव प्राप्तुमिच्छन्ति, मध्यम श्रेण्यां जना धनेन सह सम्मानम अपि इच्छन्ति, परम श्रेष्ठा जना केवलं सम्मानं वाञ्छन्ति, यतः तेषां कृते सम्मानम एव महत्वपूर्णः भवति, धनस्य को अपि मूल्यं न भवति। कुछ शब्दों का यहाँ पे भावार्थ शब्द मीनिंग भी दिया है, वर्ड मीनिंग दिया है। निरामया मतलब निरोगी, बद्राणी मतलब कल्याण, दुर्भाग मतलब दुख का भागी, महताम मतलब महान लोगों का। इसके अलावा भी यहाँ पे सबका अर्थ बताया गया है। आप इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे। अगला श्लोक अगले दिन बताया जाएगा।